हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे थे। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आईयूपीएसी नेमिंग हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ कंपाउंड की मैंने आईयूपीएसी नेमिंग बताई थी और फंक्शनल ग्रुप्स आपको बताए थे कि पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स जब हाइड्रोकार्बन के साथ में अटैच हो जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टीज, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और उनका नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था कुछ का। जैसे हैलोजन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट हैलोजन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो ये भी हम एक तरीके से इसको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर कहीं डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसी है किसी हाइड्रोकार्बन में, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कैसी है हाइड्रोकार्बन में, उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग की जाती है। अगर डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है या थर्ड कार्बन पे है तो हमें उस कार्बन को लीस्ट प्रेफरेंस देनी है जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन मिले। तो ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है आईयूपीएसी नेमिंग का। हैलोजेंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने कंप्लीट किया था एल्कोहल, जिसमें आप इसका फंक्शनल ग्रुप OH है, जिसमें आप OH लगाते हैं जो कि आपका एल्कोहलिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि आप यहां पर मेन चेन का कार्बन प्रीफिक्स में लेते हैं और जो फंक्शनल ग्रुप है वो आज आप एज अ सफिक्स लगाते हैं। तो एल्कोहल में हमने लगाया था ऑन। जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, उसके नेम के बाद में ऑल लगता है। जैसे मैंने ये लिखा है 2 कार्बन है तो ये इथेन है, लेकिन इसके साथ में ये ग्रुप लग रहा है, एल्कोहलिक ग्रुप लग रहा है, तो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग इथेनॉल। इथेन का ई रिप्लेस होकर ऑल ग्रुप लगता है, इथेनॉल। इसी तरीके से हमने एल्डिहाइड ग्रुप भी किया था। एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप CHO। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी आप एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे, अगर फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड है फंक्शनल ग्रुप और कीटोन है आपका अगर फंक्शनल ग्रुप मेन चेन के साथ, उस समय इनका कार्बन भी मेन चेन में काउंट होगा। क्लियर? इनके कार्बन को भी आपको मेन चेन में काउंट करना है। सो मिनिमम हम ये कह सकते हैं कि मुझे एल्डिहाइड 1 कार्बन का भी पॉसिबल है, 2 कार्बन का भी पॉसिबल है, 1 से मिनिमम का पॉसिबल है। लेकिन अगर हम कीटोन ग्रुप, अभी मैं वही डिस्कस कर रही हूं, एल्डिहाइड में जो आपका सफिक्स लगेगा वो लगेगा अल। लाइक अगर मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH2 CHO, तो आपको सबसे पहले काउंट करना है मेन चेन में कितने कार्बन हैं। यहां पर मेन चेन में 1 2 3 इस कार्बन को भी आपको काउंट करना है। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड ब्यूटेन। ब्यूटेन में ई की जगह आपको Al लगाना है। तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग ब्यूटेनल। नल एल्डिहाइड में अल लगता है, अल्कोहल में ऑल लगता है, तो मेनली ये फंक्शनल ग्रुप्स आपके एज अ सफिक्स यूज में आते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कीटोन ग्रुप जिसका मेन इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कंबाइन है और अदर वैलेंसीज इसकी अदर एटम से कंबाइन है।
कीटोन ग्रुप में जो आपका सफिक्स लगता है ओन, ओके, हाँ, यू कैन से वन ऑल्सो ओन दैट, ये सफिक्स लगता है। और कीटोन के लिए मिनिमम, देखिए ये कार्बन मेनली मिडिल पोजीशन में आता है, तो अगर आप कोई हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है? देखिए इधर ये कार्बन साइड से 2 इसकी वैलेंसीज फ्री है, तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम इसका जो मेंबर होगा कीटोन का वो होगा प्रोपेनॉन। हमने अल्कोहल में हमने एल्डिहाइड में भी लिया मीथेनॉल इज पॉसिबल, बट कीटोन में मीथेनॉन इथेनॉन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कीटोन इस तरीके से लगता है। सो कीटोन का जो मिनिमम मेंबर होगा वो आपका प्रोपेनॉन होगा। सो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग 3 कार्बन है, ये कार्बन भी मेन चेन में काउंट होगा। सो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन इट्स आईयूपीएसी नेमिंग। सबसे पहले अभी हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, कुछ इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स में आपको दूंगी। बोर्ड में आपके 2 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, एक में आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन होता है और आपसे आईयूपीएसी नेमिंग पूछी जाती है, और दूसरे में आपका आईयूपीएसी नेमिंग गिविंग होगी और आपसे उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना, कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाना ये पूछा जाएगा। तो दोनों तरीके से हम प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी। सो कीटोन ग्रुप मिनिमम मेंबर स्टार्ट विथ 3 कार्बन, सो मिनिमम मेंबर इज प्रोपेनॉन। सो on you can say as a suffix we used in a hydrocarbon which have functional group ketone. next आपका एसिड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह सकते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो मेनली एसिड ग्रुप होता है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड भी कार्बोक्सिलिक है, COOH, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OOH, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिप्रेजेंटेशन है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो अगर हाइड्रोकार्बन के साथ में कंबाइंड होता है, और इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं ओइक, OIC, ओइक एसिड। लाइक यहां मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, अगर मैंने 2 ही कार्बन लिए हैं, या यहां पर अभी मैं 3 कार्बन का लिख देती हूं, इसका कार्बन भी मेन चेन में काउंट होगा, तो इस हिसाब से 1 2 3, सो इसकी आईयूपीएसी नेमिंग होगी प्रोपेनोइक एसिड। और अगर 3 कार्बन का कीटोन हो प्रोपेनॉन, और अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड हो प्रोपेनल, और अगर अल्कोहल हो प्रोपेनॉल। कई बार आपसे एक ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है एग्जाम में गिवन हो, और उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपको बोल दें कि इसके सभी फंक्शनल ग्रुप्स के कंपाउंड बनाइए और उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करिए। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी आ सकता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, जो आपको जिसमें कार्बन का नंबर 4 है और फंक्शनल ग्रुप उसका कीटोन, एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप लेते हुए उसका कंपाउंड बनाइए और उसकी आईयूपीएसी नेमिंग करिए। तो आपको मेन ये चीज ध्यान रखनी है कि ये सारे कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये एज अ सफिक्स यूज में आते हैं, और जो हमने पहले किया था हैलोजन, वो आपका एज अ प्रीफिक्स काम में आता है, यानी मेन चेन आप बाद में लिखते हैं और हेलोजन पहले लिखते हैं। इसी तरीके से एक और मैं आपको बताऊंगी, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका नेम प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर मैं सिंपल लिखूं CH3 C डबल बॉन्ड OOH,
मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूं जिसमें बॉन्डिंग बिल्कुल क्लियर है कि कार्बन इधर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इधर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस तरीके से भी लिख सकती हूं। और कंडेंस्ड CH3COOH, तो इसमें 2 कार्बन है, सो इसका नेम जो होगा इथेनॉइक एसिड। 2 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को हम इथेन बोलते हैं, सो इथेनॉइक OIC, तो इसका IUPAC नेमिंग इथेनॉइक एसिड। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है देन प्रोपेनॉइक, ब्यूटेनॉइक, इसी तरीके से आप एसिड बना सकते हैं, ठीक है। मेन इसमें आपको जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है वो मेन चेन में काउंट करना है, क्लियर। तो इथेनॉइक एसिड इसका IUPAC नेमिंग है और इसका जनरल नेम आपको पता ही है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड इट्स जनरल नेम। तो कुछ कंपाउंड का आपको जनरल नेम भी पता होना चाहिए, एसिटिक एसिड, और IUPAC नेमिंग इज इथेनॉइक एसिड। अभी हम इसके 1-2 एग्जांपल लेके करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, क्लियर। एक चीज और जो मुझे डिस्कस करनी है इसी में ही डिस्कस कर देती हूं। देखिए इधर एल्काइल, एल्केन, फर्स्टली एल्केन आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है या निकल जाता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल ग्रुप। It is converted into alkyl group। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, मैंने एग्जांपल लिया मीथेन का ही एग्जांपल ले लिया। मीथेन इज अ एग्जांपल ऑफ एल्केन। तो मीथेन का अगर एक हाइड्रोजन ऐसे ही नहीं हटता है, मीथेन के साथ में कोई कंबाइंड हो रहा है तो वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। सो मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो मीथेन जो कन्वर्ट होगा, जिस एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा उसे बोलेंगे मिथाइल ग्रुप। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। अगर मीथेन से निकलेगा मिथाइल ग्रुप, इथेन से निकलेगा अगर हाइड्रोजन तो इथाइल ग्रुप। इस तरीके से कोई भी ग्रुप हो सकता है जो कि हाइड्रोकार्बन के साथ में अटैच हो। सो इसमें आपको नेमिंग में आपको इसको एज अ प्रीफिक्स काम में लेना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं, एल्काइल ग्रुप आपको क्लियर है, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो एल्केन इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल ग्रुप। ब्यूटेन ले रखा है आपने, ब्यूटेन C4H10, और अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो वो ब्यूटाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर बेटा आपसे जब भी IUPAC नेमिंग के लिए कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आए तो सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन को चूज करना है, और लॉन्ग चेन चूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने एक ये कंपाउंड लिखा यहां पे CH3, अब हाइड्रोजन आप खुद भी लगा सकते हैं, CH2 क्लियर। अब आप अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग करने को कहूं इसमें, हाँ, तो आप सबसे पहले मेन चेन को चूज करेंगे। कई बार मेन चेन ऐसे भी चूज हो सकती है, लेकिन इसमें मेनली आपको यह देखना है लॉन्ग चेन कैसे चूज करनी है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 मेन चेन में 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो ये आपका हेक्सेन होगा। और हेक्सेन में यहां पर अगर हम देखते हैं 1 ग्रुप इज अटैच्ड, दैट इज मिथाइल ग्रुप।
अगर ये हमें इसमें अगर ये फर्स्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉमेनक्लेचर नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सेकंड या थर्ड में कहीं भी कार्बन पे लिखा है तो हमें उसकी नेमिंग करनी पड़ेगी, उसका पर्टिकुलर पोजीशन वाइज नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। देखिए इधर यहां पे मिथाइल ग्रुप अटैच है 1 2 3 4 5 6 और मिथाइल ग्रुप जो होगा इसमें एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाएगा। जैसे हेलोजन आपका एज अ प्रीफिक्स यूज किया गया है उसी तरीके से मिथाइल ग्रुप आपका एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाएगा और मेन चेन में हाइड्रोजन मेन चेन में काउंट नहीं होगा, वो मेन चेन को आप एज अ सफिक्स लिखेंगे। तो इसकी नॉमेनक्लेचर यहां से मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी। अब ये तो क्लियर है बिल्कुल कि आपको मेन चेन कहां से चूज करनी है कि जहां पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, कोई ग्रुप लग रहा है, उसको लीस्ट रैंकिंग मिले, लीस्ट प्रेफरेंस मिले। क्लियर? तो आपको वहीं से रैंकिंग देनी पड़ेगी। जैसे मैंने इसको यहां से दिया 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां से दूंगी तो मिथाइल ग्रुप को पोजीशन मैक्सिमम मिल जाएगी। जैसे अगर 1 2 3 4 5 तो मेरा आईयूपीएसी नेमिंग होगा 5 मिथाइल हेक्सेन। हम इसे दो तरीके से नेमिंग दे सकते हैं ना, अगर मैं यहां से काउंट करती हूं, लेकिन ये रूल के अपोजिट हो जाएगा। सो when we do the IUPAC naming we follow the rules के give a minimum preference to a functional group, ओके कि जहां से उनको लीस्ट रैंकिंग मिलती है वहां से उनका हमें काउंटिंग करनी है। तो इसका आईयूपीएसी नेमिंग होगा 2 मिथाइल हेक्सेन। आईयूपीएसी नेमिंग इज 2 मिथाइल हेक्सेन। अब मैं आप नॉमेनक्लेचर में आपके इतने ही फंक्शनल ग्रुप हैं। अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू और ज्यादा एक्सप्लेन कर देती हूं कि किस तरीके से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, या तो आपको क्वेश्चन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगा, आपको उसका आईयूपीएसी नेमिंग देनी है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो भी गिवन है, आपको आईयूपीएसी नेमिंग बतानी है, या फिर आपका आईयूपीएसी नेमिंग गिवन है उससे आपको फॉर्मूला बनाना है। दोनों तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। देखिए फर्स्ट, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, आपको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। 2,2-डाई मिथाइल 2,2-डाई मिथाइल पेंटीन। Suppose this formula is there, 2,2-dimethyl pentene. पेंटीन इज गिवन, इसका मतलब डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट कार्बन पे होगा। अगर आपकी हाइड्रोकार्बन की पोजीशन गिवन नहीं है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो आपको मान के चलना है वो फर्स्ट कार्बन पर ही है। अगर मैं यहां पे लिखती पेंट 3 इन, पेंट 2 इन, तो इसका मतलब सेकंड कार्बन पर या थर्ड कार्बन पर आपका हाइड्रोकार्बन इससे जुड़ रहा है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अगर मैंने पेंटीन लिखा है इसका मतलब डबल बॉन्ड जो आपका आ रहा है वो इसी पर फर्स्ट पर आ रहा है। अगर मैंने 2 पेंटीन या 3 पेंटीन लिखा है तो वो थर्ड कार्बन पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। क्लियर? अगर मैंने अभी सिर्फ पेंटीन लिखा, अब मुझे मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया है, अब मैंने सिर्फ नेमिंग दे दी है आपको, और अब आपको फॉर्मूला बनाना है। तो दोनों तरीके से आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है। देखिए इधर 2,2-डाइमिथाइल पेंटीन, सबसे पहले आप जो आपका मेन चेन है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपको पेंटीन दे रखा है, इसका मतलब 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इधर देखिए, तो आप इस तरीके से पहले कार्बन लगा लीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन आप फिल कर सकते हैं। तो मैंने मेन चेन में 5 कार्बन बना दिए, अब मैंने यही इसको डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, क्योंकि पेंटीन दिया है फर्स्ट कार्बन पे ही आपको लगाना है। अब देखिए, अब मैं यहीं से 2,2-डाइमिथाइल, अगर मैंने यहां पे डबल बॉन्ड लगाया है तो मैं यहां पर मिथाइल ग्रुप नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर रैंकिंग यहां से हो जाएगी। समझ आ गया? तो मुझे इसी कार्बन पर यहां भी मिथाइल ग्रुप लगाना है, लेकिन
ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए एक चीज और, मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा, लेकिन ये फॉर्मूला ये भी आपको चेक करना है। अगर मैंने बोला पेंटीन बोल दिया है तो आप फर्स्ट कार्बन पे लगा रहे हैं, ठीक है, और मैंने यहां पर 2,2 डाइमिथाइल दे दिया, तो ये इट इज पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी देखना है, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो आपको बनाकर प्रैक्टिस हो जाएगी कि आईयूपीएससी अगर नेमिंग दे रखी है, कई बार ये भी चीज पूछ ली जाएगी ये फॉर्मूला पॉसिबल है या नहीं है, तो हमें बनाकर ही देखना है। ये जरूरी नहीं है कि हर नेमिंग का वो फॉर्मूला बन ही जाए। अगर मैं यहां पर अगर ये दिया होता पेंट 3इन तो ये फॉर्मूला पॉसिबल था, लेकिन अगर मैं पेंटीन लेके चल रही हूं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला, तो यहां पर ये फॉर्मूला पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन से 4 लाइंस होती हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला समझाने के लिए दिया है कि आपको पता होना चाहिए। बच्चा अगर ऐसे बना देगा तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक कार्बन से आपकी 4 लाइंस आनी चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यहां पर 4 लाइंस आ रही हैं। क्लियर? तो ये रॉन्ग है। इसका मतलब आपकी आईयूपीएससी नेमिंग में अगर मैं आपको ये देती हूं 2,4 डाइमिथाइल 2,4 डाइमिथाइल पेंटीन, 2,4 डाइमिथाइल पेंटीन अगर मैंने दिया है तो ये पॉसिबल है। बनाइए इसका स्ट्रक्चर। पहले सबसे पहले मेन चेन में 5 कार्बन आपको बना लेने, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पेंटीन दे रखा है तो मैं फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड लगा देती हूं, ठीक है। नेक्स्ट 2 and 4 डाइमिथाइल, तो 2 and 4 मींस इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, 1 2 3 4, और इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है। इतना फॉर्मूला बनाने के बाद में आप रिमेनिंग हाइड्रोजन फिल कर सकते हैं। अगर एक कार्बन से 4 लाइन नहीं है तो आप अपने आप फिल कर सकते हैं। देखिए इधर इस कार्बन से एक ही बॉन्ड है CH3, यहां पर देखिए 3 तरफ से जुड़ रहा है CH, क्लियर, और यहां पर 1 है तो यहां पर दोनों तरफ से CH2, यहां पे चारों लाइंस है लेकिन यहां 2 ही है, इसका मतलब यहां भी CH2 लगेगा। तो ये फॉर्मूला होगा आपका जिसकी आईयूपीएससी नेमिंग है 2,4 डाइमिथाइल पेंटीन। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, या तो ये गिवन है, ठीक है, आपको आईयूपीएससी नेमिंग निकालनी है, ओके, राइट द आईयूपीएससी नेमिंग। और कई बार ऐसा भी हो सकता है आईयूपीएससी नेमिंग गिवन है और बोलेंगे राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो दोनों तरीके से आपको आईयूपीएससी नेमिंग प्रिपेयर करनी है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो दे देंगे फॉर्मूले, जैसे मैंने लिख दिया ऊपर वाला और आपसे बोला कि फाइंड आउट द फॉर्मूला, इट इज पॉसिबल या इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज पॉसिबल और नॉट, तो उसके लिए आपको बना के देखना पड़ेगा। जैसे ये पॉसिबल नहीं है अगर हम डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पर लेके चलते हैं, अदरवाइज इसमें ये फॉर्मूला तब पॉसिबल होता जब मैं यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन डिस्क्राइब कर देती। अगर मैं दे देती पेंट 3इन तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड कार्बन पे लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हाइड्रोजन मेंटेन कर देते। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सबसे एंड में आपको हाइड्रोजन लगाने हैं। सबसे पहले जो भी चीज पूछी है फंक्शनल ग्रुप से जो भी है वो आप लगाएंगे और उसके बाद में हाइड्रोजन फिल कर देंगे अकॉर्डिंग टू द कार्बन वैलेंसीज, कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद हम लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए इधर CH3 COOH, मैंने अगर ये है और इसकी आईयूपीएससी नेमिंग, ये हाइड्रोकार्बन है, इसकी आईयूपीएससी नेमिंग अगर आपसे पूछी है, सबसे पहले हाइड्रोजन फिल कर देते हैं CH3, यहां पर 2 लाइन है इसलिए CH2,
CH2 यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पर CH2, क्लियर, ओके। सो हाइड्रोजन हमने पहले फिल कर दिए हैं। अब इसकी IUPAC नेमिंग अगर आपको देनी है तो सबसे पहले आपका पहला जो वर्क होगा टू चूज द लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन आप चूज करेंगे। देखिए दो अल्टरनेटिव्स है, दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं इस चीज को लॉन्ग चेन में चूज कर लूं, इस चीज को भी लॉन्ग चेन में चूज कर सकती हूं, देखिए ऐसे भी कर सकती हूं, या मैं इस तरीके से अगर मैं सोचूं कि ऐसे मैं लॉन्ग चेन ले लेती हूं, देखिए इधर ऐसे मैं लॉन्ग चेन ले लेती हूं, लेकिन आपके मैक्सिमम जहां पर आ रहे हैं कार्बन एटम लॉन्ग चेन को चूज करना है और प्रेफरेंस जो आपके ग्रुप्स हैं उसको लीस्ट मिले, क्लियर। सो मैं इसको दोबारा लिख रही हूं, देखिए इधर CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगाएंगे आप, देन CH2, COOH। तो मेन चेन आप यही लॉन्ग लेंगे। सबसे पहले इसमें कार्बन एटम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सेन है, ठीक है, हेक्सेन है। अब यहां से मैं रैंकिंग दे देती हूं, या यहां से दूंगी मैं रैंकिंग, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर मिथाइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लीस्ट रैंकिंग मिलेगी। अगर मैं वहां से स्टार्ट करूंगी ना तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को तो लास्ट में ही है, बट इसकी भी रैंकिंग बढ़ जाएगी। यहां से आ रहा है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, वहां से वो फोर्थ पर आएगा। सो हम इसे लीस्ट रैंकिंग देंगे, क्लियर। सो इसकी IUPAC नेमिंग होगी, पहले हम जो एल्काइल ग्रुप होता है उसे एज ए सब्स्टिट्यूट ग्रुप, उसको नेमिंग पहले वो हेलो एल्केन की तरह एज अ प्रीफिक्स काम में आता है, ठीक है। तो यहां पर 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब देखिए मेन चेन में 6 कार्बन है और 6 कार्बन है मेन चेन में, और उसके साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ रहा है, तो 3 मिथाइल हेक्सेनोइक। 1 मिनट, हेक्सेनोइक एसिड। नोइक क्यों दिया है? क्योंकि COH ग्रुप ऐड है। ऐसे ही अगर यहां CHO होता, एल्डिहाइड ग्रुप होता, तो आप हेक्सेनल देते। तो IUPAC नेमिंग में ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके हेलोजेंस अगर 2 दे रखे हैं तो आपको फंक्शनल ग्रुप की रैंकिंग कैसे देनी है उसके अकॉर्डिंग। सपोज कीजिए यहां पर मैंने CHO दे दिया है, CHO ग्रुप इज एड हियर, और यहां पर ब्रोमीन एंड क्लोरीन, ठीक है। अगर मैं यहां से, अब इसकी मुझे नॉमेनक्लेचर करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन फिल कर लेंगे, CH3, CH, 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 यहां पर 2 है तो CH2, क्लियर। अब देखिए इसका IUPAC नेमिंग, सबसे पहले हमें देखना है मेन चेन में कितने कार्बन है और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इससे अटैच हैं। मेनली हमें ये चीज देखनी है, मेन चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और ये CHO ग्रुप जुड़ रहा है, एल्डिहाइड है, तो हेक्सेनल हो जाएगा, क्लियर। लेकिन सबसे पहले हमें इनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, जैसे ये यहां पर 1, इधर से ही रैंकिंग देंगे हम, जो लीस्ट पोजीशन जिसको मिले 1 2 3 और 4, क्योंकि ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन और क्लोरीन है तो ब्रोमीन जो है अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हमें वहां से पोजीशन देनी पड़ेगी। सो 1 2 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेनल, क्लियर। सो इसकी IUPAC नेमिंग आपकी इस तरीके से होगी।
अब इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आईयूपीएससी नेमिंग का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हाइड्रोकार्बन्स की वो सभी के साथ सब सेम है, यानी कंबशन है, एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी जनरल केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सो नेक्स्ट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो प्रॉपर्टी शो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्लियर? और केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, क्योंकि कार्बन इनमें मेन है, और इन्हें हम हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि मेनली ये कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए होते हैं, और इसके अलावा इनमें नाइट्रोजन एंड अदर कंपाउंड भी ऐड होते हैं, एलिमेंट भी ऐड होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे कंबशन। कंबशन ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं इट इज अ बर्निंग प्रोसेस। कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेनली, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अगर किसी फ्यूल को बर्न किया जा रहा है, किसी सब्सटेंस को बर्न किया जा रहा है, तो वो प्रोसेस कंबशन कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन्स का यूज एज अ फ्यूल किया जाता है, क्योंकि ये बर्न होने के बाद में एनर्जी देते हैं, हीट और लाइट एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है इनसे। सो मेनली हाइड्रोकार्बन्स कंबशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जो आपकी एलपीजीज होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो गैस सिलेंडर्स में गैस वगैरह होती है, दैट इज लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन। नेचुरल गैसेस होती है, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन्हीं का मिक्सचर होती है। ठीक है, तो ये कंबशन एक जनरल प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनमें कंबशन होता है, बर्निंग होती है। सो नॉर्मली आपको ये भी पता है कि कार्बन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी प्रोड्यूस हो सकता है, हीट एंड लाइट एनर्जी, मेनली हीट एंड लाइट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। हीट एनर्जी plus light energy. Little bit amount water is also formed. Okay. So अगर हम इसमें नेक्स्ट लेते हैं मीथेन का एग्जांपल या इथेन का एग्जांपल लेते हैं, तो नॉर्मली हाइड्रोकार्बन बर्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे और लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मेनली इसमें बनेगी। सेकेंड इसकी जो रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन इसकी है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन मेनली आपको भी पता है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। और अगर किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। सो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और मेनली हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन में टू मेन कॉन्सेप्ट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरे वे से हम ये भी बोल सकते हैं अगर किसी हाइड्रोकार्बन में से या किसी भी कंपाउंड में से अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोकार्बन में मेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन भी होती है इसकी। अभी मैं आपको रिएक्शंस भी बताऊंगी।
थर्ड रिएक्शन इसकी मेनली होती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन ऑल्सो, जिसे हम एडिशन रिएक्शन, इसको हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होता है और इस रिएक्शन के थ्रू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। और अगर इसी की अपोजिट आ जाए, यानी हम ये बोल सकते हैं इसको एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक दूसरा आपका इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अभी हम इसको ले रहे हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। मेनली इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या इसका सिग्निफिकेंस है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं एल्कीन ले रही हूं, उसमें अगर मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिए, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल या 2 एटम ऐड कर दिए, तो एल्कीन से एल्केन बन जाता है। और अगर यही मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया, एल्केन में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो एल्कीन बनेगा। एल्कीन में अगर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो एल्केन बनेगा। तो आपके बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि राइट अ रिएक्शन बाय विच यू प्रिपेयर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू अनसैचुरेटेड। दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। सो अभी मैं आपको ये रिएक्शंस डिटेल में बताऊंगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेनली जो होती है, और एडिशन रिएक्शन आपकी होती है, इसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरे में अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, बाहर निकल रही है, तो उसे डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर? अब आपका मेनली मैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस लेती हूं। फर्स्ट ऑक्सीडेशन, सेकेंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें मेनली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लिए जाते हैं वो एल्केलाइन, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया जाता है। अभी मैं रिएक्शन लिख रही हूं और इस रिएक्शन के थ्रू अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। सेम नंबर ऑफ अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर ऑफ एसिड। जैसे मैंने लिया C2H5OH, इथेनॉल। अब यहां पर आपको लिखना है एल्केलाइन, KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम पर मैग्नेट और ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कई बार रिएक्शंस में आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आपको बताना है इन अ रिएक्शन दे यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रिएक्शन। ओके, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन बाय विच अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिड। देखिए इधर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, CH3COOH। कोई नहीं, दोबारा लिखते। एडिशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और इसके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया CH3
CH2OH। इथाइल अल्कोहल को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां मैंने थोड़ा कंडेंस कर दिया, उसको थोड़ा सा है वो भी कंडेंस फॉर्मूला ही है, लेकिन लिटिल बिट एक्सपेंड कर दिया मैंने इन द वे ऑफ इथेन। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और इसके थ्रू अल्कोहल जो होता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है। देखिए CH3COOH यानी इथेनॉल अगर हम ले रहे हैं उससे इथेनॉइक एसिड बनता है। कई बार आपसे रिएक्शन में ये भी चीज पूछी गई। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया है, लेकिन कई बार आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। सपोज कीजिए आपसे पूछ लिया, हाउ कैन, क्वेश्चन ऐसे आ गया, हाउ कैन यू प्रिपेयर ब्यूटेनॉइक एसिड फ्रॉम ब्यूटेनॉल। क्लियर? तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना ब्यूटेनॉइक एसिड टू ब्यूटेनॉल। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से अल्कोहल सेम कार्बन वाले अल्कोहल को सेम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट किया जाता है या ऑक्सीडाइज किया जाता है। और इनका फंक्शन याद होना चाहिए, अल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। ये ऑक्सीडाइज का काम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जिससे अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन है। आपसे क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकते हैं कोई पर्टिकुलर कंपाउंड देके। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। थर्ड रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की। एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, इसको हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम हाइड्रोजन का एडिशन करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल। और नॉर्मली ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनके हाइड्रोजिनेशन में काम में आता है। वेजिटेबल ऑयल उसके हाइड्रोजिनेशन में काम में आता है कि किस तरीके से उसको कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, देखिए इधर C डबल बॉन्ड C एल्काइल ग्रुप, यहां पर R किसको रेफर कर रहा है? एल्काइल ग्रुप को, चाहे वो कितने ही लॉन्ग चेन कंपाउंड हो सकता है। अगर मैं R लिख रही हूं वो रेफर करता है एल्काइल ग्रुप को। क्लियर? और एल्काइल ग्रुप में मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, लॉन्ग चेन कंपाउंड भी हो सकता है। देखिए इधर, अगर ये हाइड्रोज वेजिटेबल ऑयल है, इसका हाइड्रोजिनेशन करने के लिए काम में आता है। अगर मैंने इस रिएक्शन, और ये रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। कैटलिस्ट जो केमिस्ट्री में कैटलिस्ट हम बोलते हैं और बायोलॉजी में हम एंजाइम्स बोलते हैं। कैटलिस्ट जो होते हैं दे आर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंस which normally speed up, we can say, which change the rate of reaction. Normally 98% catalysts are involved to increase the speed of reaction, but फिर भी हम कुछ ऐसे भी कैटलिस्ट हो सकते हैं जो थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं to change the rate of reaction. So and after a reaction they are unchanged, यानी उनमें कोई चेंज नहीं होता है, वो वैसे के वैसे ही होते हैं। केवल वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लेस टाइम में इजीली कन्वर्ट कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन की स्पीड को वो इंक्रीज कर देते हैं, दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन मेनली।
सो अगर मैं यहां पर मेनली निकल कैटलिस्ट का यूज किया जा सकता है, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट का यूज किया जाता है हाइड्रोजिनेशन के लिए, तो यहां पर अगर इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन किया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजन का ऐड, तो इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदला जा सकता है। क्लियर? ये अनसैचुरेटेड है, यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब मैं इसे नॉर्मल वे में समझाऊंगी। जैसे अगर आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया और आपसे पूछा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने आपको दिया प्रोपेन या प्रोपीन, मैंने आपको दे दिया इधर CH2 CH एंड CH3, ये आपका प्रोपीन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर ये क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर या हाउ कैन यू फॉर्म प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन और प्रोपाइन, प्रोपाइन से भी आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। अगर मैंने प्रोपीन दिया है तो यानी डबल बॉन्ड है, तो मुझे एक ही बार हाइड्रोजिनेशन करवाना पड़ेगा और इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। देखिए इसमें मैं हाइड्रोजन का एडिशन करवा दूंगी, निकल कैटलिस्ट की निकल ले लीजिए, पैलेडियम ले लीजिए, या प्लेटिनम की प्रेजेंस में निकल कैटलिस्ट। सो यहां पर क्या होगा, देखिए जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन कंबाइंड हो जाएगा, तो ये प्रोसेस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजिनेशन कहलाती है। देखिए इधर CH3 CH2 CH3, ओके, तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक इस डबल बॉन्ड के बीच में। सो ये प्रोपीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड प्रोपेन आप इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर इस रिएक्शन में मैंने आपको दे दिया प्रोपाइन गिवन है कि आप प्रोपाइन से कैसे प्रोपेन बना सकते हैं, तो आपको ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस 2 टाइम्स करना पड़ेगा। 2 टाइम्स कैसे? पहले आप प्रोपाइन से प्रोपीन बनाएंगे, फिर प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा। देखिए इधर यहां पर एक ही लगेगा, यहां पर लगेगा ही नहीं, CH3। अब मैं पहली बार अगर हाइड्रोजिनेशन करवाऊंगी निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो आपका ये कन्वर्ट होगा प्रोपीन में, ये प्रोपीन बनेगा, ये प्रोपाइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। पहली बार हाइड्रोजिनेशन करवाने से प्रोपीन बनेगा, और मुझे प्रोपेन लेने के लिए दोबारा निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करवाना पड़ेगा, और तब प्रोपीन बनेगा CH3 CH2 CH3। यानी एक हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पे इधर तोड़ेगा तो यहां भी एक हाइड्रोजन ऐड होगा और यहां भी एक हाइड्रोजन ऐड होता है। अगर सिंपल वे से आप समझे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, और इस तरीके से इसकी वैलेंसी देखिए इधर CH3 CH2 एंड CH3। इस तरीके से प्रोपीन आपका प्रोपेन बन चुका है प्रोपाइन से। और अगर लिसन स्टूडेंट, यही मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहलाता है। और अगर इसका उल्टा आपसे पूछ लिया जाए, वो प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट इज नोन एज डीहाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। अगर मैंने आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा कि आप एल्केन से, या उल्टा ले लिया मैंने, जैसे अभी तो आपने अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाया है, लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा हाउ कैन यू मेक इथीन फ्रॉम इथेन, तो इथेन सैचुरेटेड है, उसमें से अगर आप 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा इथीन। सो आज की क्लास में हमने इतना